अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम चैप्टर 2 फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम उसी का एक टॉपिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे या कैरेक्टर्स। अब हम फीचर्स देखेंगे कि फेडरलिज्म में आपको पता है कि फेडरलिज्म जो है उसमें शेयरिंग ऑफ पावर्स होते हैं बिटवीन सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। तो सबसे पहला फीचर होता फेडरलिज्म का है देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म में या तो टू टायर गवर्नमेंट होती है या 3 टायर। जैसे हिंदुस्तान में 3 टायर है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बेल्जियम में सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इसी तरह से बाकी मुल्कों की अगर बात करेंगे, यानी हर मुल्क में हर गवर्नमेंट में या तो 2 टायर हो गई या 3 टायर हो गई। तो यही पहली पहचान है फेडरलिज्म की कि देयर आर लेवल्स और देयर आर टायर्स। नंबर सेकंड है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर सेम सिटीज़न। अब चाहे सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है या लोकल लेवल है, वो एक ही सिटीज़न को गवर्न करते हैं, यानी कि उस पर हुकूमत करते हैं या उस पर हुक्म चलाते हैं। यानी इंडियन सिटीज़न जो है, चाहे ये एक ही है, चाहे इस पर सेंट्रल हुक्म चलाए या गवर्नर करे या इस पर हुकूमत करे या स्टेट करे या लोकल गवर्नमेंट, सिटीज़न तो एक ही है। तो इसका मतलब यह है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीज़न बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन। लेकिन हर एक टायर को अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, चाहे स्टेट है, सेंटर है या लोकल है, अपना हद इख्तियार है। जुरिस्डिक्शन का अगर हम डिफाइन करेंगे, द एरिया ओवर विच सम वन हैज़ लीगल अथॉरिटी, यानी वो एरिया जिस पे किसी इंसान को या किसी अथॉरिटी को लीगल अथॉरिटी होगी, यानी जुरिस्डिक्शन होगा। मिसाल के तौर पर द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। या उसमें हम सब्जेक्ट रख सकते हैं या उसमें बाउंड्री रख सकते हैं कि इस बाउंड्री तक इस ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है या इस हुकूमत का जुरिस्डिक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, हद इख्तियारत की बात करेंगे, अगर हम डिप्टी कमिश्नर की बात करेंगे कुपवारा की, तो कुपवारा का डिप्टी कमिश्नर अपना हुक्म जो है सिर्फ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में चलाएगा, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ कुपवारा है, वो बारामूला में नहीं चला सकता है अपना हुक्म। तो इसका मतलब है कि उसका हुक्म वहीं तक चलेगा जहां उसकी लीगल अथॉरिटी है, तो उसी एरिया को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन इन स्पेसिफिक मैटर। अब जुरिस्डिक्शन किस में हो सकता है, चाहे लेजिस्लेशन में, चाहे कानून बनाना हो, सेंटर बना सकता है, स्टेट अपने हाथ में बना सकता है। इसी तरह से टैक्स लगाना है, अब सेंटर अलग टैक्स लगाती है, स्टेट अलग टैक्स लगाती है, या एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, तो ये इख्तियारात जो है अलग अलग है हर एक टायर को। अब तीसरा जो फीचर है, जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जुरिस्डिक्शन है, ये जो हद इख्तियार है, जो लीगल अथॉरिटी है, ये खुद नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल जो स्टेट हैं या सेंटर हैं लोकल, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही बताता है कि किस हुकूमत को कौन सा पावर है। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न। इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसका मतलब हर एक लेवल जो है, हर एक टायर जो है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। Number 4, fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government and require the consent of both levels of government। किसी वक्त फंडामेंटल यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें की कोई चेंज करनी है, कोई ऐसी अमेंडमेंट करनी है, यानी जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो सेंटर खुद नहीं चेंज कर सकता, कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल। यानी सेंटर चाहेगा कि मैं कोई चेंज लाऊंगा आइन में हिंदुस्तान के, तो खुद करेगा ना, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको कंसेंट ज़रूरत है लेवल्स ऑफ बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी कंसेंट लेनी है अगर स्पेशल अमेंडमेंट करनी है। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे वो नहीं चेंज कर सकती है जब तक न वो कंसेंट लेगी बाकी लेवल यानी स्टेट्स की। तो इसका मतलब है चेंज तभी होगी जब वो मिलजुल के लेंगी। नंबर 5, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द, आपको पता है कोर्ट्स का काम ही है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, या पावर्स ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इंटरप्रेट, उनको वाजिया करना। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज अंपायर। अब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एक अंपायर की तरह है। क्यों? अंपायर ऑफ डिस्प्यूट अराइज इन एक्सरसाइज ऑफ देयर, क्योंकि कभी कभी डिस्प्यूट अराइज होते हैं सेंट्रल और स्टेट के दरमियान, उनको रिजॉल्व कौन करता है, उनको सुप्रीम कोर्ट जो एज अंपायर का काम करता है। नंबर 6, सोर्स ऑफ रेवेन्यू और स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑर्डरनेमी। जो रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन वगैरह है, वो भी
सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है और स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंस, वो भी स्पेसिफाइड है, यानी सेंटर कौन सा टैक्स लेगा, स्टेट कौन सा टैक्स लेगा, लोकल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगा, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइज है, यानी कि रेवेन्यू स्पेसिफाइज है। इससे भी उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। तो ये भी एक फीचर है। तो पहला फीचर है टायर्स हमने देखा, दूसरा है कि वो गवर्न करते हैं सेम सिटीजन, तीसरा हमने देखा कि उनका जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, चौथा हमने अगर कोई चेंज लानी है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कैन नॉट बी यूनिलैटरल, दैट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। और कोर्ट्स जो हैं ये इंटरप्रेट और कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, या पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, दे एक्ट एज एम्पायर एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ पावर्स। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ये भी अलग अलग हैं इन सो दैट टू इंश्योर फाइनेंस ऑटोनॉमी। अब दूसरा है हमारे पास कि जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर जो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है, इट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अगर हम फेडरेशन की बात करें, फेडरेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल गवर्नमेंट। जब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो मिलते हैं और एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं सिंगल, उसको हम फेडरेशन कहते हैं। अब फेडरेशन जो है डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पावर्स पे। अब बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल द फेडरेशन वाज फॉर्म। अब ये बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल फेडरेशन क्या है, अब किन बुनियादों पे फेडरेशन बनी है। अगर हम देखेंगे टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। अब दो किस्म के ऐसे रूट्स हैं जिसे हम फेडरेशन बना सकते हैं। एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर का मतलब ये है कि इसमें जो स्टेट्स हैं वो खुद नज़दीक आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं, एक जो है एक यूनियन बनाते हैं, एक फोरम बनाते हैं। तो इस कमिंग टुगेदर को हम देखेंगे पहले। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है खुद सामने आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। तो जब वो खुद सामने आते तो फिर क्या करते हैं, बाय पूलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। वो अपनी सॉवरेंटी अपनी जो सॉवरेंटी है या अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन करते हैं। यानी कि जो स्टेट कमिंग टुगेदर में आते हैं वो जब बड़ा यूनिट बनाते हैं तो उनकी जो साख्त है वो ख़त्म नहीं होती है, यानी कि वो उनकी साख्त बराबर रहती है। लेकिन जब वो नज़दीक आते हैं बड़ा यूनिट बनाते हैं, उनसे उनकी सॉवरेंटी और उनकी आइडेंटिटी जो है ठीक मौजूद रहती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, यानी वो महफूज रहते हैं उस यूनिट में। तीसरा है स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। अब इसमें जो फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें बराबर होते हैं, चाहे सेंट्रल हैं या स्टेट हैं। जब वो सामने आते हैं मिलजुल के रहते हैं, उसमें ना बराबरी नहीं होते, दे आर स्ट्रांग। स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रांग इन रिलेशन टू सेंटर। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है उतना स्टेट भी है। जैसे एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आप इसको एब्रिवेशन भी याद रख सकते हैं, यूएसए सीधा, यू मीन्स यूएसए, एस मीन्स स्विट्ज़रलैंड एंड ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हो ये डायग्राम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इसकी तरफ टुगेदर यानी कमिंग टुगेदर, यानी कि इसी की तरफ आ रहे हैं स्टेट्स और ये बिग यूनिट बनाते। तो इसका मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स नज़दीक आते हैं तो एक बिगर यूनिट बनाते हैं। दे पूल देयर सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। वो अपनी सॉवरेंटी और आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं और इससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसमें बराबर स्टेट भी बराबर होता है और सेंटर भी बराबर होता है। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या है, होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब इसमें एक बहुत बड़ी कंट्री क्या करती है, वो डिवाइड खुद पावर करती है, आधा अपने पास रखती है, आधा जो कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स है उनके पास देती है। तो उनको होल्ड टुगेदर रखती है, यानी अपने साथ रखती है। जैसे हिंदुस्तान की बात है, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। अब जैसे हमने देखा कमिंग टुगेदर में बराबर पावर्स होते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट जो स्टेट्स है उनको सेंटर के बराबर पावर नहीं होते हैं, उनके कम पावर्स होते हैं। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब कुछ स्टेट्स जो है उनको हमने स्पेशल पावर है, जैसे नागालैंड, आसाम या जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर था लेकिन उसको वापस लिया गया, या इसी तरह हिमाचल के पास स्पेशल पावर्स है। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या है, यहाँ बहुत बड़ी कंट्री खुद क्या करती हैं, डिवाइड पावर करती हैं कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स में। यहाँ स्टेट्स जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स होते हैं विजा विद द सेंटर। सेंटर इज रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन स्टेट। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे सेंटर और स्टेट की, तो यहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया, इसकी एब्रिवेशन आप याद रखोगे SBI। एस मीन्स स्पेन, बी मीन्स बेल्जियम, आई मीन्स इंडिया। तो इसकी डायग्राम अगर आप देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखो ये होल्ड टुगेदर कर रहा है स्टेट्स को,
अपने साथ। तो अब इनकी डिफरेंस हमने देखी कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। कमिंग टुगेदर का मतलब ये है, इसमें बड़े बड़े इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद सामने आते हैं, खुद अपनी सॉवरेनिटी पूल करते हैं, एक ही जगह रखते हैं, आइडेंटिटी रखते हैं और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। इसमें बराबर होते हैं सेंटर विद और स्टेट भी, जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्री खुद डिवाइड करती हैं अपने पावर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, यानी सेंटर एंड स्टेट, जैसे इंडिया में है। अब कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट जो हैं उनके पास बराबर पावर्स नहीं होते हैं जैसे कि सेंटर में जो होते हैं, जैसे कि हमने कमिंग टुगेदर में देखा। यहाँ सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं और स्टेट के पास कम, यानी कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स को, जैसे मैंने कहा आसाम है, नागालैंड है, या जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे हम, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर, तो उसके पास भी स्पेशल पावर्स थे, या नागालैंड के पास, या आसाम के पास, या हिमाचल के पास। तो लेकिन सारे स्टेट्स के पास ऐसे पावर्स नहीं है, कुछ स्टेट्स के पास पावर्स है। यहाँ सेंटर रिलेटिवली स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, काइंड्स ऑफ फेडरेशन, जैसे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर हमारा होगा, दैट विल बी व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। थैंक यू।